सर्कल में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेश मिश्रा। आमतौर पर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं किसी सर्जरी को लेकर तो हमें बड़ा डर रहता है कि सर्जरी हो पाएगी, कैसे होगी, क्या होगी। अब ये डर है या सर्जरी को लेके भ्रम है, इन सब बातों को, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर प्रदीप बंसल जी हैं, जो MS है सर्जन में और आशीर्वाद हॉस्पिटल के ऑनर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। उनसे भी इन सब बातों को समझने का प्रयास करेंगे। सर, न्यूज सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, सर्जरी को लेके आम मरीजों में बड़ा डर रहता है। हम बेसिकली समझना चाहेंगे सर्जरी आपकी भाषा में है क्या? एक्चुअल में सर्जरी बेसिकली तो शल्य चिकित्सा को कहते हैं और सर्जरी अब से नहीं काफी सालों से चली आ रही है। तो सर्जरी से लोगों को डर तो लगता ही है कि भाई काटा पीटी होगी, वो होगा, बेहोशी दी जाएगी, सर्जरी में रिस्क तो रहता ही है। लेकिन अब जिस चीज की सर्जरी होनी है तो वो करनी भी जरूरी होती है। होता क्या है, मरीज लोग या वो अपनी बीमारियों को खींचते रहते हैं, सर्जरी से डरते रहते हैं। अगर सर्जरी से डरेंगे, अपनी बीमारियों को खींचते रहेंगे तो कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माना छोटी सी मरीज को गांठ है, कहीं भी कुछ है, वो सोचता है कि अरे मैं सर्जन के पास जाऊंगा, वो तो ऑपरेशन बता ही देगा। इसी चक्कर में वो किसी को बताता नहीं है या छुपाई रखता है। धीरे कल पता चला वो अंदर बढ़ जाता है, वो कैंसर का रूप ले लेता है। कभी कभी जो है माना पथरी है, किसी को माना गुर्दे पथरी है, तो वो नहीं सर्जरी नहीं कराता, वो बीमारी बढ़ती जाती है, पता चला वो गुर्दे को जो है खराब करने लगती है। तो इस तरह बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं। तो हम मरीजों को समझाते हैं सर्जरी कोई ऐसी नहीं है कि कोई, वो अब तो इतनी ज्यादा हर चीज में सेफ्टी आ गई है कि बहुत हार्डली मैं समझता हूँ लाख में 50,000 में कोई एक आध कोई कॉम्प्लिकेशन हो। मतलब लोगों को डर रहता है कि बहुत दर्द होगा और हम ऐसा देखेंगे। अब तो इतने अच्छे पेन किलर्स, एनाल्जेसिक, हर तरह के आ गए थे, एनेस्थीसिया से इतना सेफ हो गया कि अब तो सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम हो गए हैं। अच्छा सर, आप लोग भी जब रोजाना आप तो करते हैं सर्जरी, तो कौन कौन सी जो मेजरमेंट है आप लोग सबसे पहले तय करते हैं? कौन कौन सी तैयारियां आप लोग सबसे पहले करते हैं सर्जरी के लिए? सबसे पहले तो मरीज को ये देखना पड़ेगा कि सर्जरी के लिए फिटनेस उसकी कितनी है। वो डिपेंड करेगा, मरीज बच्चा है, बुजुर्ग है, यंग है, क्या है। अगर बुजुर्ग है, सबसे पहले उसको हमें देखना तब पड़ता है उसका कार्डियक स्टेटस क्या है, ब्लड प्रेशर की उसको प्रॉब्लम तो नहीं है, दूसरा सांस की दिक्कत तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, BP तो नहीं है, एस्थमा तो नहीं है। ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेगी, क्योंकि इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करके ही पता चलेगा उसको कितना हाई रिस्क है, नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं हाई रिस्क होते हैं, तो उसको हमें उसी हिसाब से सेफ्टी करनी पड़ती है। बच्चे हैं तो बच्चों में भी एनेस्थीसिया के पॉइंट से हमें देखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे काफी एनेस्थीसिया में रिस्क स्टेज पे होते हैं। अच्छा, जैसे होता क्या है ना कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके गांठ आ गई है, अब वो गांठ जब आ जाती है तो वो सोचता है कि टैबलेट लेने से वो ठीक हो जाए। अब सवाल ये आता है कि कितने दिनों तक हम इंतजार करें कि हम लास्ट तो हमें डेस्टिनेशन वही है कि सर्जरी करानी करें, आखिरी ट्रीटमेंट वही है, तो वो कब तक इंतजार करें, क्या क्या करें, मतलब उसके लिए क्या जरूरत है? देखिए, गांठ आमतौर पे दो प्रकार की होती है। अगर हम मोटा तौर पे देखें, एक तो होती है कोई गांठ है उसमें दर्द है, एक है कि दर्द नहीं है। अगर दर्द है तो इसका मोस्ट लाइकली वो कैंसर वगैरह तो नहीं होता, वो आगे इन्फेक्शन की होती है गांठ। वो इन्फेक्शन की गांठ 10-5 दिन के अंदर या तो वो अपने आप ही दवाई से बैठ जाएगी, या नहीं तो उसके पास है तो बस अपने आप फूल के पास निकल जाएगी, या हम लोग चीरा लगा कर उसको निकाल देते हैं। दूसरी तरह की गांठें होती है वो आमतौर पर पड़ी रहती है, उनमें हमें ये देखना पड़ता है कि वो एक तो तेजी से ना बढ़े और वो पेन ना उसमें शुरू, अगर तेजी से बढ़ रही है तो हमें रिस्क रहता है कि हम उसमें कभी ऐसा ना हो गांठ कैंसर में तब्दील हो रही है। तो उसके लिए और रिस्क फैक्टर देखने पड़ते हैं, मरीज की स्टेटस क्या है, एज क्या है, किस स्थिति में किस जगह उसकी गांठ है। फॉर एग्जाम्पल, फीमेल से अगर 30-40 साल से ऊपर की लेडी है और उसके ब्रेस्ट में माना गांठ है, तो हमें यही लगता है कि उसको सबसे पहले रूल आउट कर लें कि उसमें कैंसर है, क्योंकि उसमें कैंसर के बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उसको जितनी जल्दी हम डायग्नोज कर लेंगे कैंसर है या नहीं है, तो हमें ट्रीटमेंट में फायदा होगा। क्योंकि अगली स्टेज में अगर कैंसर है भी तो उसकी लाइफ स्पैन अच्छी है, उसमें बहुत अच्छे पोस्ट ऑपरेटिव रिजल्ट हमें मिलते हैं। अच्छा सर, दूसरा एक सवाल जैसे ये भी आता है, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि मान लीजिए गांठ हो गई, तो क्या 15-20 दिन बाद हमें एक बार डॉक्टर्स के कंसल्ट तो कर ही लेना चाहिए कि यार ये क्या हो सकता है, ये कैंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? हाँ, नहीं, वो तो विशा जी आप बहुत सही क्वेश्चन पूछा है आपने। देखिए, कोई गांठ है उसको सबसे पहले मेरी राय तो यही, उसको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो, किसी भी जगह हो। सबसे पहले तो वो अपने आप, जरूरी नहीं कि आप डायरेक्ट सर्जन पे जाओ, आप अपने फैमिली फिजिशियन को, फैमिली डॉक्टर को दिखाओ, वो आपको गाइड करेगा क्या है। अगर वो अच्छा होशियार फैमिली डॉक्टर है तो वो आपको गाइड कर देगा कि आप इस सर्जन के पास जाओ और इसको दिखाओ। अगर सर्जन कहता है नहीं ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको रहने दो, तो कोई टेंशन नहीं है। या उसके लिए आजकल एक
बहुत छोटी सी जांच आ गई है जिसको हम कहते हैं FNAC। एक निडल डाल के उसका एक प्रिक करते हैं और उसका एक ड्रॉप उसका पानी निकाल कर उसकी जांच कर लेते हैं। उससे हमें आइडिया लग जाता है उसमें कैंसर है या नहीं। कैंसर नहीं है तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। घाट है निकलवा दे तो उसे निकलवा तो लेनी चाहिए, लेकिन उसके लिए ऐसी इमरजेंसी नहीं है। उसको थोड़े दिन बाद भी जब भी उस पर टाइम है कि भाई मुझे फुर्सत है मैं निकलवा सकता हूँ तो उसको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। अब जैसे सर जो आप जिस बात का आपने जिक्र किया कि कैंसर के पेशेंट बहुत इस समय बढ़ रहे हैं, आप देखिएगा आंकड़ों में कैंसर को लेके क्या प्रिकॉशन जो है वो रखे जो मरीज हैं वो, और आइडेंटिफाई वही जो हम बात कर रहे थे कि जिक्र कैसे ये कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कैंसर है या नहीं है। देखिए कैंसर के लिए जो आजकल कैंसर का जो रेट बढ़ रहा है उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो केमिकल्स है ना। केमिकल्स की वजह से ही कैंसर बढ़ता है। अब आप देखिए आप हम लोग सांस ले रहे हैं, गाड़ियों का प्रदूषण धुआं निकल रहा है वो हमारे सांस में केमिकल जा रहे हैं। हम लोग खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, उसमें सब इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है, वो भी सब केमिकल्स हैं। हम लोग पानी पी रहे हैं वो भी सब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं उनसे केमिकल्स जो केमिकल वाली फैक्ट्री है वो सब पानी के अंदर जमीन के अंदर जा रहा है, वो सब अंडरग्राउंड वाटर मिक्स हो जाता है। तो हम लोग तो केमिकल से बच ही नहीं सकते। हम खा रहे हैं तो केमिकल है, पी रहे हैं तो उसमें केमिकल जा रहा है, सांस ले तो केमिकल। तो इसलिए इन चीजों से हम नहीं बचा सकते। उसके लिए तो बेस्ट यही है कि हम अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाएं। इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए हम प्रॉपर डाइट लें, योगा करें, मॉर्निंग वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अपने को फिट रखें। और सबसे बड़ी चीज है स्ट्रेस। स्ट्रेस से दूर रहेंगे तो सारी चीज अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि मैंने देखा स्ट्रेस हर चीज का सबसे बड़ा कॉज जो है। सर स्ट्रेस से रहने से क्या कैंसर हो सकता है? ऐसा भी बहुत होता है। अच्छा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा डायरेक्ट इसका कोई रोल है, इनडायरेक्ट तो रोल है। क्योंकि स्ट्रेस रहेगा बॉडी के अंदर हार्मोन्स बनते हैं, नेगेटिव बनते हैं, एसिडिटी होती है, वो बनता है। तो एक नेगेटिव जब मरीज सोचने लगता है ना तो उसके अंदर नेगेटिव विचार आते हैं, नेगेटिव अंदर बॉडी के अंदर वो सब सिस्टम शुरू हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं जो खुश रहते हैं और कैंसर के पेशेंट थे और ठीक हो गए। मुझे ना खुश होना मरीज के लिए बहुत जरूरी है। अगर मरीज खुश हो, वो कैंसर हो भी जाएगा तो रिकवरी बहुत अच्छी होती है, उसके लाइफ भी उसकी लंबी होती है। जड़ इच्छा शक्ति जैसे। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे सर्जरी की। सर्जरी में भी लोगों को बड़ा डर लगता है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, अस्पताल में एडमिट रहना पड़ेगा। तो एक सामान्य सर्जरी में जिसको आप बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि साहब 1-2 दिन तो अस्पताल में डॉक्टर साहब रख ही लेते हैं। कितना समय लगता है बेसिकली? एक्चुअली अब तो विद एडवांसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट अब तो हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम हो गया है। अब जब से रोबोटिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आ गई है। पहले मुझे याद है हम लोग जब 90s की प्रैक्टिस शुरू की थी, माने छोटा सा अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी 4 से 5 दिन रख लेते थे। पथरी का ऑपरेशन कोई भी सर्जरी 4-5 दिन से कम तो हम रखते ही नहीं थे। बड़ी बड़ी होती। अब आजकल आप देखिए जो लेप्रोस्कोपिक से हम लोग करते हैं, पित्त की थैली की पथरी का करते हैं, गोल अपेंडिक्स का करते हैं, स्टेक्टमी करते हैं, तो नेक्स्ट डिस्चार्ज करते हैं। अब तो सब चीज जितना अच्छा मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी हो गई तो मोस्ट लाइकली हम नेक्स्ट डे तक डिस्चार्ज कर देते हैं। अच्छा सर, एक चीज और आता है, एक आगे सवाल आपसे जाना है, क्या सर्जरी के बिना भी इलाज संभव है? सर्जरी ना करानी पड़े, ऐसा कुछ है क्या? देखिए कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि वो सर्जरी के बिना पॉसिबल ही नहीं है, है ना। उसका तो सर्जरी हो गया, हमारा पेशेंट को हर्निया बन गया, हर्निया सर्जरी बिना ठीक है 100% हो रहा है। पित्त की थैली पथरी है 100% सर्जरी है, उसका कोई दवाई का इलाज ही नहीं है। मरीज को अपेंडिक्स की नस बढ़ गई 100% ऑपरेशन होना है। हाँ, लेकिन बहुत सी चीजें जो शुरुआत में होती है, अब ये डिपेंड करता है मरीज डॉक्टर के पास कितनी देर में पहुंचता है। अगर शुरुआत पहुंचता है तो दवाइयां भी अच्छी अच्छी आ गई हैं, उससे भी हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, वो उससे ठीक भी हो जाता है, या कम से कम इतना टाइम खींच जाता है उसका कि भाई चलो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मेरे एग्जाम से मुझे 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल में खींचना है, उसके बाद कराने की तो उस तरह से। तो सर एक सवाल, अब आप बैठे हैं, एक सवाल का आंसर और जानना चाहेंगे, किस तरह के कैंसर के पेशेंट इन दिनों सबसे ज्यादा आ रहे हैं आपके पास? देखिए कैंसर के जो मेल और फीमेल का अलग अलग जी हाँ, फीमेल्स में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस का कैंसर होता है। जो मोस्ट प्रिवेलेंस है वो यूट्राइन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। मेल्स में सबसे ज्यादा कैंसर प्रोस्टेट में होता है, स्टमक में होता है या लंग्स में होता है, जो ज्यादा मोस्ट कॉमन होता है। लंग्स में क्या कारण है? वही एटमॉस्फेयर स्मोकिंग है। अच्छा, उसका जो मेन कारण स्मोकिंग है, या लीवर में दिक्कत होती है, वो सब एल्कोहल की वजह से होती है। अच्छा, ऐसा एक आखिरी सवाल का जवाब। अच्छा, जैसे आपने किसी पेशेंट की सर्जरी कर दी, क्या दोबारा भी चांसेस रहते हैं कि वो जो बीमारी दोबारा आ जाए? वो
एक्चुअल में क्या है ना, कुछ सर्जरी तो होती है जिसका ट्रीटमेंट वो परमानेंट है। एक बार आपने अपेंडिक्स किसकी निकाल दी, वो परमानेंट ठीक हो गया। आपने स्टोन निकाल दिया, माना पित्त की थैली पतली हो निकल गई। लेकिन किडनी स्टोन है, किडनी स्टोन आपने निकाल दिया तो किडनी स्टोन तो दोबारा बन सकता है, वो दोबारा हो जाएगा। आपने किसी को ऐसी सर्जरी जिसमें रिकरेंस हो सकती है तो दोबारा होने के चांस होते हैं। अगर नहीं उसका है तो रिकरेंस रेट नहीं है तो वो नहीं होती, वो फिर परमानेंट ठीक होता है। तो सर्जरी से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल चीज जैसे है। आज के जमाने में सर्जरी तो इतना लाइट और इतना अच्छा ट्रीटमेंट है हर चीज में, जिसकी सर्जरी हो सकती है। जो मेडिसिन से इलाज है वो बेस्ट है, लेकिन सर्जरी की अगर जरूरत पड़ती है सर्जरी करा लेनी चाहिए। नहीं, अमूमन तो जो पेशेंट आते हैं ना, वो जब आप इंजेक्शन लगाते हैं उससे भी डरना शुरू कर देते हैं। वो तो मैं भी मानता हूँ, हमें अपने लिए सोचे हमें भी डर लगेगा इसका। हाँ। लेकिन फिर भी हम तो मरीजों ये कहते हैं कि सर्जरी डरो मत नहीं, जो भी आप अगर होनी है तो आप जल्दी कराओ। एक नॉर्मल ट्रीटमेंट है, नॉर्मल ट्रीटमेंट जैसे रूटीन ट्रीटमेंट। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो सर्जरी बिल्कुल नॉर्मल ट्रीटमेंट है, ना भ्रम पालने की जरूरत है, ना इससे डरने की जरूरत है। सर ने जो आज हमें यही समझाया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।